क्या आपने कभी सोचा है जो जहर किसी की जान ले सकता है वो किसी की जान बचा भी सकता है। गुजरात के एक रिसर्च सेंटर में सांप के जहर से जिंदगी बचाने वाली दवा बनाने पर काम चल रहा है ना दिलचस्प। इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर DC पटेल। डॉक्टर पटेल 30 सालों से सांप के काटने के शिकार हुए लोगों की जान बचा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड जिले का छोटा सा शहर धरमपुर। यहाँ रहते हैं डॉक्टर धीरू भाई छगन भाई पटेल। पिछले 33 सालों से उनका एक ही मिशन है, सांप के काटे हुए लोगों की जान बचाना। अब तक उनके पास 21,000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और करीब 98% मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। लेकिन डॉक्टर पटेल सिर्फ इलाज तक ही नहीं रुके। उन्होंने सोचा अगर इतने सालों का अनुभव सिर्फ उनके पास ही रह गया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। इसीलिए अब वो अपने अनुभव को रिसर्च, डेटा और ट्रेनिंग के जरिए भविष्य के डॉक्टरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने MS पास किया उसके बाद से 1987 से मैंने स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट करने का शुरू किया है। पहले मैं गवर्नमेंट में सर्विस करता था। अभी 1990 से मैंने मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू किया। अभी तक डिजिटलाइज डेटा मेरे पास जो है ये मोर देन 21,000 है और इसमें बहुत ही कम लोगों की डेथ हुई है। ठीक है सर, आपने लगभग 21,000 लोगों का इलाज किया है, तो इसमें ज्यादातर पेशेंट्स कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं होती है, कुछ हम बताएं। इसमें जो सभी रेंज के पेशेंट आ जाते हैं। जैसे एक स्टार्ट हुआ है मेरा 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड से 90 इयर्स ओल्ड पेशेंट भी है। इसमें कोमोर्बिडिटी यानी दूसरी बीमारी के साथ भी आते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम वाले भी लोग आते हैं। तो सर और स्त्री भी मेल भी है, फीमेल भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे सभी ग्रुप के पेशेंट आते हैं। डॉक्टर पटेल धरमपुर के स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां सांपों पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है और उनके जहर का संग्रह किया जाता है। यहाँ रिसर्च के दौरान सांपों को बेहद सावधानी से पकड़ा जाता है। उनकी प्रजाति, आकार और विशेषताओं का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से उनके जहर का सैंपल लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम पहुँचे इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ हमें स्नेक टेक्नीशियन आदित्य पटेल मिले, जो हमें रसेल वाइपर के एनक्लोजर में लेकर गए। रसेल वाइपर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। यहाँ तापमान को AC और हीटर की मदद से 27 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है ताकि सांप स्वस्थ और सक्रिय रहें। तो ये एक्चुअली हीटर है। जब रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है तब हम हीटर का यूज करते हैं। ओके। और ये एक वेइंग बैलेंस है, साइंटिफिक ग्रेड का वेइंग बैलेंस हम यूज करते हैं तो जिससे हम वेनम का वेट एक्यूरेटली मेजर कर सकें। इंस्टीट्यूट के अंदर हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि सांपों को प्राकृतिक माहौल मिल सके। अब सवाल ये था कि आखिर सांप से जहर निकाला कैसे जाता है। कोबरा एनक्लोजर के अंदर सरपेंटेरियम क्यूरेटर विपुल पटेल हमें पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। सबसे पहले एक खास उपकरण से सांप के सिर को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट उसके सिर को पकड़कर उसे एक बीकर के ऊपर काटने के लिए लगाते हैं और इसी तरह जहर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सावधानी से की जाती है कि ना सांप को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही रिसर्च करने वाले लोगों को कोई खतरा हो। जैसे कि ये हमारा है पिनर हुक। ओके। ये पिनर हुक है हमारा। इससे हम सांपों का हेड पिन करते हैं। इसको ऐसे हेड पिन करेंगे, फिर जो भी वेनम एक्सट्रैक्ट करने वाला रहेगा उसे वो हेड कैच करेगा, फिर उसको बीकर के ऊपर बाइट करवाएगा। ये है हमारा सस्टेन। इसके ऊपर बीकर को होल्ड करते हैं। सांप से निकाले गए जहर को इंस्टीट्यूट के स्टोरेज एरिया में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ एडवांस फ्रीजर लगे हुए हैं जिनमें तापमान को बहुत सटीक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। वेटरिनरी डॉक्टर धर्मी पटेल और पीनल ठाकुर इस पूरे स्टोरेज सिस्टम की जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ -40 और -80 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजर में वेनम को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद यही वेनम एंटी वेनम बनाने वाली कंपनियों को भेजा जाता है, जहाँ वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए इसे जीवन बचाने वाली दवा में बदला जाता है। डॉक्टर पटेल के शोध, अनुभव और जागरूकता ने हजारों परिवारों को नई जिंदगी दी है। भविष्य में जो स्नेक पर रिसर्च किए जाएंगे उन्हें एक मजबूत आधार मिला है। उम्मीद है इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट और भी देश में बने ताकि मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। 15,000 बार